एसआईआर के बाद बंगाल में बाबरी मस्जिद पर हंगामा देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ी बात कि इस मामले में अब राज्यपाल की एंट्री हो गई है। राज्यपाल ने इस मामले में एक्शन का मूड बना लिया है। क्या चल रहा है बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर, आइए आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताते हैं। दरअसल तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर पश्चिम बंगाल की सियासत एकदम गरमाई हुई है। इस बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अगर हुमायूं कबीर के बयान के बाद राज्य में लॉ एंड ऑर्डर में कोई गिरावट आती है, कोई भी समस्या आती है, तो एक्शन लेना होगा। गवर्नर ने प्रिवेंटिव अरेस्ट का भी ऑर्डर दे दिया है। उन्होंने इस बारे में राज्य सरकार को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में क्या बातें कही गई हैं वो आपको बताते हैं। बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का ये बड़ा बयान सामने आया है। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर जो दावा किया टीएमसी के नेता ने, उसके बाद राज्यपाल का बड़ा बयान सामने आया है। चिट्ठी में उन्होंने कई बड़ी बात कही है। सबसे पहले बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर कहा है कि नहीं दी जाएगी इजाजत, और उन्होंने कहा कि मुझे जो इंटरनल रिपोर्ट्स मिली हैं, इंटेलिजेंस ने जो उन्हें रिपोर्ट दी है सीधे जीरो ग्राउंड से, वो ये बताती हैं कि मुर्शिदाबाद को स्कैंडल के स्कूल में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। बंगाल में बाबरी मस्जिद की बात करने वालों को राज्यपाल ने सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि अगर सांप्रदायिक भावना भड़काई गई तो संविधान और राज्य सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रहेंगे। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं राज्यपाल ने बंगाल की बदलती डेमोग्राफी पर भी मुहर लगाई। डेमोग्राफी के मुद्दे पर भी उन्होंने बड़ी बात कही और चिट्ठी में लिखा कि इसका डेटा मौजूद है। डेटा अपने आप में सब कुछ बयां कर रहा है। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस बंगाल में हो रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। सर्वे में ये साबित हो जाएगा। राज्यपाल का बड़ा इशारा कुछ ही दिनों में सामने आ जाएगा। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस एक साजिश है, उन्होंने ये बात कही। ये कुछ ही दिनों में सामने आएगा और वायलेंस और करप्शन बंगाल की दो कैंसरस ग्रोथ बन गई हैं। इसको हमें जड़ से खत्म करना होगा। दरअसल हुमायूं कबीर ने ऐलान किया था कि वो 6 दिसंबर को ही बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे। हालांकि उन्होंने जमीन दिलाने में प्रशासन पर सहयोग नहीं करने का भी आरोप लगाया और इसे लेकर राज्य प्रशासन पर निशाना साधा और कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने प्रशासन को चैलेंज किया और अधिकारियों का मजाक भी उड़ाया। उनके इसी बयान के बाद राज्य की सियासत में हलचल मच गई है। इस बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने साफ साफ कह दिया है कि हुमायूं कबीर के कामों और बातों से राज्य में अगर लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी समस्या आती है तो सबसे पहले उन्हें गिरफ्तार करना होगा। अगर राज्य सरकार एक्शन नहीं लेती है तो गवर्नर खुद एक्शन लेंगे। दूसरी ओर राज्यपाल के निर्देश के बाद हुमायूं कबीर ने राज्यपाल पर भी हमला बोला और कहा कि गवर्नर अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर बोल रहे हैं। गवर्नर लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए एक चुनी हुई सरकार होती है, एक चीफ मिनिस्टर, एक पुलिस मिनिस्टर, उस जिले में एसपी, ओसी और आईसी होते हैं। जब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो वो मुझे अरेस्ट कर लेंगे। प्रॉब्लम क्या है? अगर पुलिस को कोई सबूत मिलता है कि मैंने कानून तोड़ा है और मैं लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहा हूं तो पक्का पुलिस मुझे अरेस्ट करेगी और उसे इसका हक है। इस बीच जिस जमीन पर बाबरी मस्जिद बननी थी उसे लेकर भी समस्या पैदा हो गई है। हालांकि हुमायूं कबीर अब ये कह रहे हैं कि जमीन तो बिल्कुल तैयार है और शनिवार दोपहर 12 बजे दुनिया भर से लोग शिलान्यास समारोह देखेंगे, यानी कि 6 दिसंबर को शिलान्यास वो करके मानेंगे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही जिले के दौरे पर निकल चुकी हैं। वो बरहामपुर भी गई हैं, वहां एक उनकी मीटिंग है। हुमायूं का ये कहना है कि उन्हें न्योता मिला है। उन्होंने मुझे मुख्यमंत्री की मीटिंग में शामिल होने का न्योता दिया है, इसलिए वहां नहीं जाने का कोई कारण ही नहीं है। अब देखना यह है कि ममता बनर्जी राज्यपाल के इस सख्त संदेश के बाद क्या कदम उठाती हैं। क्या अपने विधायक पर वो लगाम लगाएंगी या फिर एसआईआर के बाद एक बार फिर से वो इस मामले में आगे बढ़ती हैं अपने विधायक के साथ और बाबरी मस्जिद बनाने में कोई सहयोग करती हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बंगाल में होती है, जैसा कि
राज्यपाल को मिले इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है, तो उसके बाद राज्यपाल एक्शन लेते हैं, क्या गिरफ्तारियां होती है। इन तमाम बातों पर देश भर की नजर टिकी हुई है पश्चिम बंगाल पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।